हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार और आप सभी का डिजिटल नायक चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। हाँ दोस्तों, अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास एक सहज की आईडी होनी ज़रूरी है। जिनके पास सहज की आईडी है दोस्तों, वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब सहज की आईडी के साथ साथ उन्हें ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी भी मिल जाती है। अन्यथा आप सीएससी चलाते हैं तो दोस्तों मैंडेटरी है कि सीएससी के साथ आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिल ही जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं किस प्रकार से आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है। सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो अपलोड की जाती हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है और फिर उसे बहुत ही आसानी से अप्रूवल कैसे दिलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं अपने एक ब्राउज़र में। आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा आप उसे अपना ओपन कर लेंगे। सिंपली आपको टाइप कर देना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करते हैं दोस्तों, आपके सामने एक नया विंडो ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जनहित गारंटी अधिनियम उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अभी क्या करना है दोस्तों कि अभी हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का सेक्शन मिल जाता है। आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है, राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बोला जाता है यहाँ पर कि सेलेक्ट लॉगिन टाइप। तो आप अपना लॉगिन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सीएससी चलाते हैं या फिर आप सिर्फ सहज से ही अपना चलाते हैं तो भी आप यहाँ पर सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पर क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अपना वीएलई जो आईडी आपको मिला है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर पहले नंबर में ही आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र दोस्तों लिखा हुआ है। इसी में आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं दोस्तों, हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं, यहाँ तक कि विकलांग यानी हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी कुछ सर्टिफिकेट बना के दिखाने वाले हैं। तो हर सर्टिफिकेट का अलग वीडियो आने वाला है दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का दिखाने वाले हैं। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सभी के वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों कि आप किस प्रकार से कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है दोस्तों, तो सिंपली हमें आय प्रमाण पत्र पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है दोस्तों कि आप ग्रामीण हैं या फिर नगरी हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर हम ग्रामीण हैं दोस्तों, तो हम ग्रामीण पर ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो प्रार्थी का नाम जो भी है दोस्तों उसे हिंदी में यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद बोला जाता है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, तो जो प्रार्थी का नाम हिंदी में फिल किए हैं वही इंग्लिश में यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि संरक्षक का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर पिता है, पति हैं, संरक्षक जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट के माता का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि वर्तमान पता यानी मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम में एक पद अनिवार्य है। यानी कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं मकान संख्या पहले आपसे पूछा जाता है, तो आप मकान संख्या भर लेंगे। इसके बाद आपसे बोला गया है कि मोहल्ला या पोस्ट अपना फिल करना है, तो उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों में से एक को आपको फिल करना है, मैंडेटरी है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है या फिर अपने हिसाब से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका तहसील क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना तहसील सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि आपका ग्राम पंचायत क्या है, तो यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे।
अब इतना करने के बाद दोस्तों यदि आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे उपरोक्त, यानी अस्थायी पता जो उपरोक्त है यहाँ पर चेक बॉक्स दिया है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप जितने भी फिल किए रहेंगे यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। अन्यथा आपका अदर एड्रेस है, दूसरा एड्रेस है, तो यहाँ पर इसे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद आ जाना है आपको नीचे की तरफ दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, यहाँ पर अपना व्यवसाय फिल कर लेंगे, आप कृषि करते हैं या कोई अदर कार्य करते हैं तो आप अपना बिजनेस या व्यवसाय यहाँ पर फिल कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 50 से अधिक सदस्यों की संख्या नहीं ली जा सकती है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पर 1 डाल देना है या 2 डाल देना है, मतलब जितने आपके सदस्य हैं उन्हें यहाँ पर फिल कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या जब हमने फिल किया कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 आ गया दोस्तों। परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर फिल करने के लिए आ गया, यहाँ पर परिवार के सदस्य का जो व्यवसाय है वो क्या करते हैं यहाँ पर फिल करने के लिए आ गया, और उनका वार्षिक आय क्या है दोस्तों यहाँ पर आ गया फिल करने के लिए। यदि आप यहाँ पर 2 या 3 टाइप करते हैं तो यहाँ पर क्रम संख्या 2 1 2 3 करके यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी का डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। इतना करने के बाद जब नीचे की तरफ आप आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है कि क्या क्या श्रेणियाँ हैं आपकी। तो यहाँ पर आपको सभी कुछ छोड़ देना है दोस्तों, हम जहाँ तक करते हैं कि यहाँ पर छोड़ ही देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अन्य स्रोतों से आपका कितना पैसा आता है, तो आपको यहाँ पर उसे फिल कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि कृषि भूमि का विवरण आपको यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर आपका ग्राम क्या है आप उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर आपका कितने हेक्टेयर का आपका क्षेत्रफल है तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि आपका इनकम जो है आय रुपए में फिल कर लेना है कि आप कितना इनकम कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि परिवार की वार्षिक आय, यानी कि परिवार का जो भी पूरा इनकम जो होता है वो कितना होता है 1 वर्ष का, तो यहाँ पर आप उसे फिल कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर 36,000 यानी कि 36,000 रुपये। आप कितना भी फिल कर ले दोस्तों, लेकिन लगभग सभी का 48,000 का ही बनता है। यदि आपको कम का बनवाना है दोस्तों तो आप इस बात को ध्यान देना, यदि आपको कम का बनवाना है 36,000 40,000 42,000 तो आपको अपने लेखपाल से मिल लेना है दोस्तों, आपका लेखपाल ही कम करके बना सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यदि जारी हुआ है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं पर रहने देंगे। अब आपसे बोला जाता है कि राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी, तो यदि आपके पास राशन कार्ड संख्या है तो उस राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपको हाँ ही रखना है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे दोस्तों, आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो आपको क्या क्या कारण है आप यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। तो आप विकल्प चुने पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, या फिर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर अन्य आपको कोई अदर आवश्यकता है तो आप उसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अन्य पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर देना है आवश्यक कार्य हेतु। इतना टाइप करके दोस्तों आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं संलग्न शीर्षक में, तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है दोस्तों कि आप क्या क्या यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में अपना आधार कार्ड दे देना है। इसके बाद एक स्व प्रमाण पत्र अपना आता है, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका स्व प्रमाण पत्र कैसा दिखता है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र इस प्रकार का दिखाई देता है। आपको इसे मैंडेटरी आपको यहाँ पर रख लेना है अपने पास, जब किसी का भी ऑनलाइन करना होता है तो आप इसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब इस घोषणा पत्र में आप यहाँ पर आय जात निवास सब कुछ एक ही से बना सकते हैं दोस्तों। तो अभी चलिए दोस्तों, हमारा एक डॉक्यूमेंट ये हो गया, एक डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड हो गया, बस आपका इतना हो जाता है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है दोस्तों तो आपको ग्राम प्रधान अपने ग्राम प्रधान से या सरपंच से प्रमाणित करवा लेना है कि हम यहीं के निवासी हैं, तो उस प्रमाणित को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब अपलोड करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ता है कि जैसे आप यहाँ पर चुने पर क्लिक करते हैं, तो जैसे यहाँ पर चुने पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से बोला जाता है कि आपका फ़ोटो लगेगा, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लगेगा, राशन कार्ड की छाया प्रति आपके पास है यानी कि फ़ोटो कॉपी है तो आप उसे राशन कार्ड का भी यहाँ पर दे सकते हैं। आप किसी प्रकार का वेतन पाते हैं तो उसका पर्ची दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक अन्य ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो अब यहाँ पर आप
यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, तो जो भी आपके पास है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक कर लेना है। ब्राउज़र पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाता है। अब आप कहाँ पर आधार कार्ड रखे हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे अपलोड पर। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जैसे ही फ़ोटो को सेलेक्ट किया और अपलोड बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है फ़ोटो, यानी कि हमारा एक संलग्नों की जो सूची होती है उसमें हमारा 1 नंबर पे आ गया फ़ोटो। अब क्या करना है, हमें स्व प्रमाण पत्र जो होता है, घोषणा पत्र जो होता है, उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चुने पे हमें सेलेक्ट कर लेना है, फिल कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर ब्राउज़र जो बटन आपको दिख रहा है, सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर स्व प्रमाण पत्र अपना यहाँ पर डबल टाइप करेंगे तो भी यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, अन्यथा आप यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन बटन, सिंपली आपको यहीं ओपन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आ गया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है दोस्तों कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपका फ़ोटो जो होता है वो 50 KB से नीचे ही रहना चाहिए, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, आधार कार्ड होता है या फिर स्व प्रमाण पत्र होता है या फिर ग्राम प्रधान का जो प्रमाणित फॉर्म होता है, वो सब कुछ 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। तो आपको सिंपली यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो के ऊपर में ही आ गया स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। अब यहाँ पर जैसे ही हम आधार कार्ड यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आधार कार्ड भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अभी हम यहाँ चुने पर क्लिक करते हैं और यहाँ अन्य पर चले जाते हैं। अन्य पर जाने के बाद दोस्तों एक हमारा अलग से सेक्शन ओपन हो जाता है, जिसमें हमें टाइप करना होता है कि हम क्या अपलोड करना चाहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अन्य संलग्न का शीर्षक भरे, यहीं पर आपको टाइप कर लेना है आधार कार्ड या फिर ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र जो भी है। इतना करने के बाद ब्राउज़र बटन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद अब क्या है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, तो आधार कार्ड पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या है, आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा फ़ोटो है, यहाँ पर हमारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है और यहाँ नीचे पर आधार कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिंपली अब क्या करना है, आपको ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को, इस नंबर को आपको यहाँ पर बॉक्स में फिल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सही का टिक मार्क दिखाई दे जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पर सही पर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका सही है। अगर आप गलत भरेंगे तो गलत ही दिखाई देगा। इतना करने के बाद हम आपको बता देते हैं कि आपको यहीं पर रुक जाना है, दर्ज करे पर क्लिक नहीं करना है। अभी क्या करना है कि आपका जो सहज ID है दोस्तों, तो अपना सहज ID जो है उसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है। तो सहज ID लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना सहज का डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। सहज का डैशबोर्ड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं वेलकम बैक 1 लॉगिन फॉर ऑल सहज सर्विसेज। तो यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम फिल कर लेना है, यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेना है। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही आपने दर्ज करे बटन पर क्लिक किया, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ गया। जो डिटेल्स आपने फिल किया था, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारे डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। यदि सारा डिटेल्स में से कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत फिल हो गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको आवेदन संशोधित करें। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना संशोधन कर सकते हैं। जहाँ पर गलती हुई है दोस्तों, आप उसे सही कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपका सब कुछ सही है, यदि आप इसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट बटन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं, आपका पेज जो है ये यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए, प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा सेव टू PDF पर क्लिक करके अपना सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। तो हम सेव नहीं करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर अपना पेमेंट करने वाले हैं। तो जैसे ही हम दर्ज करें बटन पर फिर से हमें क्लिक करना है। दर्ज करें बटन पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें पेमेंट सेक्शन में भेज दिया जाता है, हमारे सहज की ID में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना है दोस्तों। तो हमें किस प्रकार से पेमेंट करना है, अब यहाँ पर जैसे ही आपका सहज ID ओपन हो जाता है, लॉगिन हो जाता है दोस्तों, तो हमने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यदि आप लॉगिन नहीं किए रहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा, और लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर जो आप पेमेंट करते, जो आपको पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा दोस्तों। फिर आपको जाना पड़ेगा ई-डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सर्च करके ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद फिर से पेमेंट के सेक्शन में आना पड़ेगा, तब आपका जाके यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए हम पहले ही आपको लॉगिन करवा दिए है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर अपना पिन फिल कर लेना है, जो आपको यहाँ पर पिन दिखाई दे रहा है लिखा हुआ,
यहीं पर क्लिक करके अपना पिन फिल कर लेंगे अपने सहेज का। इसके बाद जो पासवर्ड आपको मिला है, बनाए हैं आपने पासवर्ड, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर लेंगे। और इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको पे बटन पर क्लिक कर देना है। पे बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर डिटेल्स में अमाउंट टू बी डिटेक्टेड, यानी आपका 30 रुपये यहाँ पर आपका कटने वाला है, तो 30 रुपये आपका कट जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने पे बटन पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने एक रिसिप्ट ओपन होकर आ गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि इसका डिटेक्शन सक्सेसफुली डन। तो आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसका ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसका ट्रांजैक्शन डेट जो होता है उसका भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर बताया गया है कि पेमेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर क्या करना है कि प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक पावती रसीद मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाता है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन संख्या जो होता है आप इसी से ट्रैक कर सकते हैं कि अभी आपका कहाँ तक पहुँचा है, अभी आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप इस अपना आवेदन संख्या को कॉपी करके अपना ट्रैक कर सकते हैं। और किस प्रकार ट्रैक करना है दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो अभी हम पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमने कॉपी कर लिया दोस्तों। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पर आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है पावती तिथि, जिस डेट को आपने अभी अप्लाई किया है वो आप दिख जाता है। अब सेवा का नाम आपने क्या जो है अप्लाई किया, आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अप्लाई किया था, तो यहाँ पर दिख रहा है आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर आवेदक का नाम दिख रहा है, यहाँ पर इसके गार्जियन का नाम दिख रहा है। बाकी के आप नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेवा शुल्क जो आपने अभी पेमेंट किया है वो यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद आपने जो आपका केंद्र का विवरण है, जो आपका CSC सेंटर है या फिर सहज सेंटर है, जन सेवा केंद्र है, जो आपने एड्रेस यहाँ पर फिल किया है वो यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि प्रिंट बटन पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं प्रिंट बटन पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमें सेव टू PDF, तो हम यहाँ पर सेव करना चाहेंगे दोस्तों, तो हमें सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। हम जिस फोल्डर में इसे रखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा ये पावती रसीद जो होता है, एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप होता है, हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, अभी हमें सिंपली बैक बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तों अभी हमें ट्रैक करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरे तीसरे नंबर पर। जैसे होम दिखाई दे रहा है, इनबॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके बाद स्टेटस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिखाई दे रहा है। यहीं पर दोस्तों हमें आ जाना है। अब यहाँ पर स्टेटस ट्रैकिंग जो दिखाई दे रहा है, सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है। अब जो आपका आवेदन संख्या था उसे यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि जो आपके सामने ही हमने कॉपी किया था तो उसे यहाँ पर फिल कर देना है। उसे फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली दर्ज बटन पर, यहाँ पर दर्ज करे बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दर्ज बटन करे पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अभी आवेदन पत्र जो आपके तहसीलदार होंगे उनके तहसीलदार के पास इसे अग्रेसित कर दिया गया है। तो हमारे पास जो भी तहसीलदार हैं वहाँ पर उन्हें अग्रेसित कर दिया गया है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताते वक्त यहाँ पर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमारा भेज दिया गया है तहसीलदार के पास। तो अभी हमारा कुछ दिन में ही, जैसे कि जल्दी से जल्दी काम लोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका 4 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6-7 दिन लगने वाला है, उसके ऊपर नहीं लगने वाला दोस्तों। आपका बन के तैयार हो जाता है, आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई है और आप आगे की तरफ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।